नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो की मैं शुरुआत करूं, लेकिन आज की इस वीडियो में जिस विषय का मैंने चुनाव किया है उस विषय को लेकर कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं। ये इसी विषय पर आधारित है और जो केंद्र में है वो दरअसल हमारे राजनेता हैं, तथाकथित राजनेता और कुछ सिने जगत के कलाकार हैं जो कहीं ना कहीं अपनी मर्यादाओं को भूल जाते हैं। अपने अल्प ज्ञान का प्रदर्शन सार्वजनिक तौर पर वो करने से कभी भी हिचकते नहीं हैं, झिझकते नहीं हैं। ये उन्हीं को एड्रेस करते हुए, उन्हीं को संबोधित करते हुए मैंने ये चंद पंक्तियां लिखी और मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि आप जरूर इन पंक्तियों के साथ जुड़िए और इन पंक्तियों को महसूस कीजिए। ये पंक्तियां इस प्रकार से हैं कि पारंपरिक लिबास पहनकर भी अपने अंदर के जहर और फरेब को कैसे छिपाओगे, कि पारंपरिक लिबास पहनकर भी अपने अंदर के जहर और फरेब को कैसे छिपाओगे। जनप्रतिनिधियों, जनता की बात तो करो, कब तक धर्म की गलत व्याख्या कर आपस में ही भिड़ाओगे? कब तक धर्म की गलत व्याख्या कर आपस में ही भिड़ाओगे? दोस्तों, देश भारत हमारी भूमि हमारे लिए सब कुछ, हमारे स्वाभिमान का प्रतीक, हमारे लिए गर्व का प्रतीक, हमें पालने वाला भारत कभी भी किसी भी व्यक्ति से या किसी भी स्टार से, किसी भी सेलिब्रिटी से कभी भी छोटा नहीं हो सकता। कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी नेता इस देश से बड़ा नहीं है। जितने भी धर्म हम सभी जानते हैं, मजहब हम सभी जानते हैं, उससे बड़ा कोई नेता नहीं होता। स्वतंत्रता संग्राम जो इस देश का हुआ, जिसमें अनंत लोगों ने, उन असंख्य वीरों ने बलिदान दिया, उन लोगों को एक प्रकार से नीचा दिखाने की औकात किसी अभिनेत्री की या किसी अभिनेता की नहीं है। किसी धर्म के बारे में अल्प ज्ञान होने के बावजूद उस पर टिप्पणी करना, उस पर आक्षेप लगाना और उससे करोड़ों लोगों की आस्था पर चोट करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति, किसी भी नेता को नहीं है। राशिद अल्वी हो या फिर सलमान खुर्शीद हो या कंगना रनौट हो, मेरा ऐसा मानना है कि ये सभी चली हुई कारतूस हैं, बुझे हुए दिए हैं, जो अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने वोट बैंक को लाभान्वित करने के लिए, अपने वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए या फिर सत्ता पक्ष के करीब जाने के लिए ये जो विचार अपने रखते हैं, ऐसे स्पष्ट होता है कि ये अपने माता पिता के भी सगे नहीं हैं। अगर कोई भी शख्स अपने धर्म का या फिर अपने देश के उन असंख्य महान वीरों का, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, अगर उनके बारे में इस तरीके की बात वो करता है, इसका अर्थ यह है कि वो सीधे तौर पर मूर्ख है और गलत फहमी का शिकार है। इन लोगों को क्या पता कि हिंदू धर्म क्या है, इन लोगों को क्या पता कि हिंदुत्व क्या है। राहुल गांधी को भी मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, कंगना रनौट को भी इसमें जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि उनको क्या पता कि इस देश के कितने वीरों ने अपने घर परिवार को छोड़ दिया। क्यों? ताकि ये देश आजाद हो जाए और उनको क्रेडिट नहीं मिला। और आप किसी मंच पे जाकर, किसी इंटरव्यू के सेशन में जाकर या फिर किसी स्टेज शो पर जाकर, किसी सेमिनार में जाकर आप इस तरीके के बयान देते हैं। आपको किसने अधिकार दिया? आप सार्वजनिक क्षेत्र में हैं, सार्वजनिक जीवन में आप जीते हैं, आप ये बात भली भांति जानते हैं कि आपकी कही हुई हर एक बात का महत्व बहुत ज्यादा और करोड़ों लोग उसे सुनते हैं। आपको ये किसने अधिकार दिया कि आप हमारे देश के उन असंख्य वीरों का अपमान करें? नेताओं को, कांग्रेस के उन नेताओं को, चली हुई कारतूसों को किसने अधिकार दिया कि वो हिंदू धर्म के बारे में इस तरीके के बयान दें? अगर उनको बयान देना था तो आतंकवाद के साथ आतंकवाद की निंदा करते हुए देते। जो इन्होंने तुलना की है ना, इस बात को हालांकि कोई मानता नहीं है और आप भी जानते हैं कि ध्रुवीकरण इस देश में तभी होता है जब चुनाव नजदीक होते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसा बयान देने की हिम्मत और जुर्रत कैसे की? क्या ये अमेरिका में कह सकते थे क्रिश्चियंस के खिलाफ ऐसा बयान? क्या ये पाकिस्तान, सऊदी अरब में जाकर
खुद मुसलमान है ये, क्या वहां पर इस्लाम के खिलाफ ये बात कर सकते थे? क्या ये लोग आईसिस की निंदा कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, इनकी हिम्मत नहीं है। इस देश में हिंदू धर्म को टारगेट करना सबसे आसान हो गया है। कुछ लोग हो सकता है ये बात कहें कि मैं क्यों हिंदू मुसलमान की बात कर रहा हूं, मैं क्यों रोजगार की बात नहीं कर रहा, मैं क्यों कोरोना की बात नहीं कर रहा, मैं क्यों नौकरियों की बात नहीं कर रहा, मैं क्यों गरीबी की बात नहीं कर रहा। उन मुद्दों पर भी मैंने बहुत वीडियोस बनाई और आगे भी बनाता रहूंगा। महंगाई पर बात क्यों नहीं कर रहा? लेकिन ऐसे नेताओं को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी अपनी हैसियत कुछ नहीं है। आज भारत का यह दुर्भाग्य है कि हमारे देश के नीति निर्माता, चाहे फिर वो सत्ता पक्ष में हो या फिर कुछ समय बाद अगर विपक्ष से हटकर सत्ता पक्ष में आ जाए, इन लोगों का वैचारिक शून्यता हो गई है। इनका विवेक गायब हो चुका है। इनके में तर्क करने की जो शक्ति थी वो शून्य हो चुकी है, गौण हो चुकी है। और इसीलिए इनके मुंह से बेफिजूल की ये बातें निकलती हैं, कुतर्क निकलते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है इनकी सेटिंग हो रखी है कि जब इनको लगता है कि इनके पास कोई इनकी चर्चा नहीं हो रही या विवाद नहीं आ रहा या कुछ मीडिया में इनको दिखाया नहीं जा रहा, तो फिर ये इस तरीके के बयान देकर सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं और फिर उन पर बहस होती है। और वो एक दो दिन की, एक कहते हैं ना वो सुर्खियां, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, तो उस तरीके की सुर्खियां ये पा लेते हैं। राशिद अल्वी की औकात क्या है इस देश पे? क्या औकात है उसकी? और क्या औकात है उसकी एक धर्म के सामने बोलने की या उस धर्म के बारे में बोलने की और गलत टिप्पणी करने की और बेफिजूल की तर्क? और वो लोग जो तालियां बजाते हैं वो उनसे बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि उनका एक ही जीवन का लक्ष्य है कि वो भीड़ में जाएं और किसी को इंप्रेस करने के लिए उसकी बेफिजूल की बात पर सिर्फ तालियां पीटे। ये जो व्यक्ति किताब लिख रहा है और किताब में आतंकवादी संगठनों से जो मासूम लोगों की हत्या करता है उससे हिंदुत्व की तुलना कर रहा है, ये व्यक्ति होगा अपने जमाने में भारत का एक मंत्री, ये व्यक्ति होगा सबसे पढ़ा लिखा, सबसे एक बुद्धिजीवी वर्ग का व्यक्ति, लेकिन इसकी सोच शून्य है। क्योंकि जो व्यक्ति किसी धर्म की और उस धर्म का नहीं होते हुए भी उस धर्म को क्रिटिसाइज कर रहा है, उसकी कंपैरिजन गलत तरीके से कर रहा है और क्या क्या कह रहा है पता नहीं, खुद भी वो नहीं जानता, सिर्फ उसकी बुक जो है वो बेस्ट सेलिंग में आ जाए या फिर एटलीस्ट ट्रेंडिंग में आ जाए, उसकी बातें हो जाए चंद दिन, तो उसके लिए वो इस तरीके की कंट्रोवर्शियल बातों को लिखकर अगर अपने आप को वो बेच रहा है अपनी किताब को, तो शायद उसका अस्तित्व पर आज बात आ जानी चाहिए। इसका अर्थ यही है कि उसका अस्तित्व कुछ नहीं है। यह बात दोनों पक्षों की तरफ से मैं कहना चाह रहा हूं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई अन्य दल हो, क्षेत्रीय दल हो। ये लोग क्यों धर्म को इस तरीके से सार्वजनिक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं? क्यों ये लोग, क्यों हमारे नेता भारत के सामाजिक ताने बाने को, तो हमारे नेता हमारे सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं? क्यों ये लोगों की बात नहीं करते बल्कि धर्म की बात कर कर लोगों को गुमराह करते हैं? और जब आप किसी एक धर्म के हैं तो आपको अधिकार कोई नहीं देता कि आप दूसरे धर्म के खिलाफ टिप्पणी करें। यह उसकी निजी आस्था का प्रतीक है, आस्था का केंद्र है, और किसी ने आपको हक नहीं दिया कि आप उस पर चोट करें। और सिमिलरली देश को आजादी दिलाने वाले, देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले वो महानायक जो हैं, किसी को यह हक नहीं बनता कि कोई उनसे उनका श्रेय छीने। कोई, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई ये बात कहे कि हमें आजादी 2014 के बाद से मिली। ऐसे तर्कहीन लोग, ऐसे मूर्ख, ऐसे बुद्धिहीन लोग जो कहते हैं कि 99 साल की लीज पर भारत को आजादी मिली है और जो कहते हैं कि हमें असली आजादी 2014 में मिली है, उन्हें ये बात स्पष्ट करनी चाहिए कि आखिर उनकी मंशा क्या है। यहां पर सरकार को भी इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि वो इन मूर्खों के बयानों से एक प्रकार से उनसे सहमत नहीं है। स्पष्ट करना चाहिए उनको ये बात, क्योंकि ऐसे लोगों का प्रभाव सार्वजनिक जीवन पर होता है और कुछ लोग इनसे इंप्रेस जरूर होते हैं। एक बड़ा तबका ऐसा है जो इनकी बातों को ध्यान नहीं देता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनकी बातों से प्रेरित होते हैं और उसको फिर आगे जाकर बताते हैं। इस वीडियो को बनाने का लक्ष्य सिर्फ इतना है, मैं कोई लड़ाई या झगड़ा नहीं करना चाहता है, किसी के भीतर द्वेष पैदा नहीं करना चाहता, बल्कि उस मुगालते को दूर करना चाहता हूं जो इस देश के लोगों ने, चंद लोगों ने जो अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं, उन्होंने अपना ये जन्म से अधिकार समझ लिया है कि वो किसी भी धर्म की बेइज्जती कर देते हैं खुलेआम, कहीं पर भी खड़े होकर, या किसी भी हमारे देश की जो स्वतंत्रता को लेकर जो घटनाएं हुई या जो सेनानी है उनसे जुड़े हुए उनके इतिहास के साथ खिलवाड़ कर कर, उनका अपमान कर कर कोई भी ये पद्मश्री पा लेगा या कोई भी मंत्री बन जाएगा, ये सोचता है अगर और सुर्खियां बटोर लेगा, तो इस मुगालते को मैं दूर करना चाहता हूं। और भारत की जनता, आप सभी से, जागरूक नागरिकों से, मेरे प्यारे दर्शकों से
ये अनुरोध करना चाहूंगा, विनती करना चाहूंगा कि आप लोग ऐसे लोगों की बातों को कतई ध्यान मत दीजिए। ये मूर्ख हैं, ये वो लोग हैं जिनका अस्तित्व राजनीतिक तौर पर या करियर के लिहाज से, फिल्मी करियर हो या कोई भी करियर हो, वो अब शून्य होने वाला है। और फिर इनको ये एक होता है ना, इनको एक चिंगारी कहीं पर दिख जाती है, तो बस वो उस चिंगारी से पूरे शहर को आग लगा देना चाहते हैं, झुलसा देना चाहते हैं, और इसमें ये खुद मुस्कुराते हैं। आपको क्या लगता है कि ये लोग अपने घर में बैठ के इस तरीके की बातें करते होंगे? नहीं, इनको ये बातें, ये बड़े मास्टरमाइंड लोग होते हैं, ये वहीं पर बातें करेंगे जहां पर इनको लोग सुन रहे होंगे अच्छी खासी संख्या में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार। और याद रखिए कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी बात या कोई भी, आप कह सकते हैं कोई भी पद या कुछ भी देश से बड़ा नहीं होता, और किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि कोई किसी की आस्था पर चोट करे। जिसको जो कार्य दिया गया है वो उस कार्य को अगर उसी जिम्मेदारी के साथ, उसी दायित्व के साथ निभाता है, तो यही देश की सेवा है, यही धर्म की सेवा है। ना कि आप हिंदू मुस्लिम के नाम पे ध्रुवीकरण करके या किसी को अपमानित करके आप चंद सुर्खियां बटोरे और अपने वोट बैंक को तैयार कर लें, या फिर वोट बैंक को लुभाने के लिए आप इस तरीके की तुच्छी हरकतें करते हैं ना, तो जनता भी विवेक से सोचती है और जनता भी बुद्धिमान हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।